अक्सर आपने सुना होगा कि आतंकी संगठन आईएसआईएस भारत से रिक्रूटमेंट कर रहा है और आईएसआईएस की रिक्रूटमेंट सेल साउथ इंडिया में ज़्यादा एक्टिव है, स्पेशली केरला में, और एनआईए इसकी जांच भी कर रहा है। और इसी सब्जेक्ट पर बेस एक मूवी द केरला स्टोरी का हाल ही में एक ट्रेलर रिलीज हुआ है जिस पर पूरे देश में बवाल हो गया है। दिस इज एम के तंवर और व्याख्या के आज के इस एपिसोड में हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो ट्रेलर में दिखाया गया है कि केरला से 32,000 महिलाएं आतंकी संगठन आईएसआईएस में शामिल हुई हैं, जिसको लेकर द केरला स्टोरी की टीम पर एफआईआर भी हो गई है। पॉलिटिकल पार्टीज अपने राजनीतिक फायदे को देखते हुए अलग अलग स्टैंड ले रही हैं। आपको याद होगा लगभग साल भर पहले एक और मूवी आई थी द कश्मीर फाइल, जिसको लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ था। कुछ लोगों का कहना था कि फिल्म में जो दिखाया गया है वो सच्चाई है और कुछ लोग कह रहे थे कि फिल्म में चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। फिल्म द केरला स्टोरी को डायरेक्ट किया है सुदीप्तो सेन ने और उनका कहना है उन्होंने इस मूवी को सालों की रिसर्च के बाद बनाया है। इस मूवी को लेकर जो विवाद है वो ये, पहले तो 32,000 महिलाओं को इस्लाम में कन्वर्ट किया गया और फिर बाद में इस्लामिक स्टेट के लिए रिक्रूट किया गया। इस्लामिक स्टेट में सीरिया, अफगानिस्तान, ईरान और यमन जैसे देश आते हैं जहां पर आईएसआईएस ऑपरेट करता है। कई पॉलिटिकल पार्टीज इस फिल्म का विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि फिल्म को रिलीज नहीं होने देना चाहिए, अदरवाइज केरला की इमेज खराब होगी। डीजीपी अनिल कांत ने तिरुवनंतपुरम के कमिश्नर स्पर्जन कुमार को निर्देश दिया है कि वो फिल्म द केरला स्टोरी के टीजर के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करें और सेक्शन 153A और B के तहत केस रजिस्टर करें। इस फिल्म का जो टीजर आया है उसमें एक्ट्रेस अदा शर्मा कह रही हैं कि पहले तो वो एक हिंदू महिला थी, उसे बाद में इस्लाम में कन्वर्ट किया गया और फिर आईएसआईएस के लिए रिक्रूट किया गया और अब वो अफगानिस्तान की किसी जेल में कैद है। इस टीजर में ये भी नैरेट किया गया कि सिर्फ वो ही नहीं, उसके जैसी 32,000 महिलाओं को पहले तो इस्लाम में कन्वर्ट किया गया और फिर बाद में आईएसआईएस को सर्व करने के लिए इस्लामिक स्टेट में भेज दिया गया। अब ये जो नंबर्स हैं 32,000, इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सीपीआईएम जो केरला में रूलिंग पार्टी है, उनके राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने होम मिनिस्टर अमित शाह को पत्र लिखकर कहा है कि इस फिल्म के टीजर को रोकना पड़ेगा। उनके अनुसार इस टीजर से केरला की एकता और अखंडता को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है और केरला को डिफेम किया जा रहा है। कांग्रेस लीडर्स ने भी जो एफआईआर हुई है उसका स्वागत किया है, कहा है कि ये फिल्म केरला स्टोरी नहीं बल्कि उल्टा इस फिल्म के टीजर से केरला की इमेज खराब हुई है। अगर इसके ऊपर सरकार कुछ नहीं करेगी तो हम कोर्ट जाएंगे। कांग्रेस लीडर्स ने आगे कहा कि मेकर्स के पास जो भी एविडेंस है उनको उन्हें पब्लिक कर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि केरला में संघ परिवार के एजेंडे को चलाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर केरला बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट के.एस. राधाकृष्णन ने कहा है कि मूवी के टीजर के खिलाफ जो एफआईआर हुई है वो सरासर गलत है और एक खास ग्रुप ऑफ पीपल को खुश करने के लिए ऐसा किया गया है। पिछले साल एनआईए की एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें केरला में आईएसआईएस के स्लीपर सेल्स होने की आशंका जताई गई थी और इसी साल जनवरी में 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। आरोप ये लगाया गया है कि ये 8 लोग केरला में रेडिकलाइजेशन, टेरर फंडिंग और आईएसआईएस के लिए रिक्रूटमेंट की कोशिश कर रहे थे और मुस्लिम यूथ को भड़काकर ग्लोबल टेरर ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ने की कोशिश भी कर रहे थे। और अभी 1 महीने पहले केरला में एक व्यक्ति को आईएसआईएस के लिए रिक्रूटमेंट करने के आरोप में 5 साल की सजा भी हुई है। तो फिल्म द केरला स्टोरी के टीजर में जो दिखाया गया है वो जांच का विषय है। हो सकता है कि 32,000 महिलाओं को इस्लाम में कन्वर्ट करके आईएसआईएस ज्वाइन कराने का आंकड़ा कुछ ज़्यादा हो, लेकिन अगर एक भी ऐसा केस है तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए ये एक शर्मनाक बात होगी। तो फिल्म द केरला स्टोरी के टीजर को देखकर आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।